Good morning everyone. Today we will discuss excretory system part 1 from Lucent GK's biology. Let's start. These are my credentials. Excretory system या उत्सर्जन तंत्र. ठीक है. Excretion क्या होता है? Basically हम समझेंगे what is excretion. Removal of nitrogenous substances formed during metabolism from the body of human is called excretion. जितना भी नाइट्रोजनस पदार्थ हमारी बॉडी में सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? बेसिकली हमारा बाय प्रोडक्ट होता है या कह सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जिसके रिमूवल को बेसिकली एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है. उसी हम मैकेनिज्म को कहते हैं एक्सक्रीशन, राइट. सो नॉर्मली एक्सक्रीशन मीन्स द रिलीज ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा. हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं उनके नाम है यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड. बेसिकली इन्हीं के रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, और इसमें जो पार्टिसिपेट करता है, जो इसको रिमूव कराने में हेल्प करता है, उसको कहेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम. द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन आर एस फॉलोज किडनी, स्किन, लिवर, लंग्स. अब अभी तक सब समझते हैं कि जो नॉर्मली हम जानते हैं क्या होता है, किडनी को हम सोचते हैं कि किडनी इज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन किडनी के अलावा हमारी स्किन भी क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, लिवर भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है एंड लंग्स में. तो देखते हैं कैसे हेल्प करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द किडनी. The main excretory organ in human and other mammal is a pair of kidney. जो मेन excretory organ होता है, ठीक है, वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर? किडनीज है. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर और जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है हमारा, वो मेन जो सिस्टम का ऑर्गन है वो किडनी है. इट्स वेट इज अराउंड 140 ग्राम्स, 140 ग्राम का वेट होता है इनका. एंड देयर आर द टू पार्ट ऑफ इट. इसके दो भाग होते हैं. ठीक है, आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला. जो आउटर पोर्शन होता है किडनी का उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स. ठीक है, और जो मिडिल का पार्ट होता है या इनर पार्ट होता है उसको हम कहेंगे मेडुला. ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 किडनी डक्ट विच आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन. अब देखिए, जो किडनी की जो यूनिट्स होती हैं, एक्सक्रीशन की जो यूनिट्स होती है उनको हम कहेंगे नेफ्रॉन्स. ठीक है, या किडनी की बेसिक यूनिट को हम कहेंगे नेफ्रॉन्स. ठीक है, वो कितनी होती है किडनी में? 1,30,000 तक होती है. ठीक है, छोटी छोटी सी डक्ट होती है, उन्हीं को हम कहते हैं नेफ्रॉन, जो कि आपके छानने में मदद करती है, या कहेंगे हम कि जो एक्सक्रीशन का काम करती है उसके लिए हेल्पफुल होती है. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. देखिए सेम बात आ गई है. क्या है आपकी किडनी की? स्ट्रक्चरल, ठीक है, संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई होती है. फंक्शनल यूनिट होती है. ठीक है, कार्यात्मक यानी कि बेसिकली आपकी जो बॉडी है, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी की सेल क्या है? यूनिट. सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. सेम वे में हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. ठीक है, एंड हमें इसके नंबर भी थोड़े से मेमोराइज करने हैं. 1,30,000 ये ज्यादा ही है, तो ये नंबर भी अभी देखिए यहाँ पर इस नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं. आपके जो किडनी होती है उसमें पर किडनी के अंदर 9 लाख टू 1 मिलियन पर किडनी होती है. ठीक है, नेफ्रॉनिक जो नंबर होते हैं वो कितना होता है? 9 लाख टू 1 मिलियन. ठीक है, 9 से 10 लाख तक के एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की संख्या मैं बता रही हूँ. इसको अपडेट कर लीजिए, ये गलत है. एंड फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं there is a cup like structure in the every nephron called Bowman capsule. ठीक है, जो नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर को हम अगर देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसके स्ट्रक्चर भी, उसमें एक कप नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहेंगे बोवेन कैप्सूल, राइट. Glomerulus of the thin blood vessels are found in Bowman capsule which is made up of two type of arteriole. अब उसी के जो आपने कप लाइक स्ट्रक्चर देखी उसी को हम कहेंगे बोवेन कैप्सूल. ठीक है, और बोवेन कैप्सूल के अंदर जो होता है आपके क्या होता है? एक टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, बहुत सारे गुच्छा होता है ब्लड वेसल का, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक है, जिसके अंदर दो टाइप के आर्टीरियोल्स होते हैं. आर्टीरियोल मींस आर्टरीज की बात हो रही है बेसिकली, राइट. सो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ये किडनी की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, और यहाँ पर देखिए आउटर पोर्शन हमने बात की थी क्या है? कॉर्टेक्स है, और जो मिडिल पोर्शन है उसको हम कहेंगे मेडुला. ठीक है,
इनर, ये किडनी, पूरे किडनी को जब हमने इसका सेक्शन कट किया है और उसके बाद हमने इसको देखा है, तो यहाँ पर क्या दिखता है, कॉर्टेक्स यानी कि आउटर पोर्शन, और मिडिल वाले को हम कहेंगे, या इंटरनल वाले स्ट्रक्चर को कहेंगे मेडुला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर, आपको ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं इकट्ठे होके क्या है, किडनी के अंदर दिख रहे हैं आपको। अब इसको मैग्नीफाई किया, ठीक है, लेंस से या आप कहेंगे माइक्रोस्कोप से, और उसके बाद आपको क्या दिखता है, यहाँ पे एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किडनी की ये जो आपने एक पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर देखी है, वो सिंगल नेफ्रॉन है, जिसके अंदर यहाँ पर हमने बोमन कैप्सूल की बात की है। ठीक है, ये कप नुमा स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस कर रहे थे हम बुक के अंदर, तो ये कप नुमा स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर टफ्ट यानी कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स का गुच्छा दिखाई दे रहा है, उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस, राइट। ठीक है, इसके अंदर दो तरह की आर्टरीज आपको दिख रही है, अंदर जा रही है और एक बाहर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने यहीं तक पढ़ा है। तो यहाँ पर अभी तक ये डिस्कस हुआ है, इसके अंदर कितने आपको नेफ्रॉन दिखाए गए, इसके आउटर पोर्शन को कहते हैं किडनी के कॉर्टेक्स, मिडिल को कहते हैं मेडुला, और ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 9 लाख to 10 लाख किडनी डक्ट्स विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, 9 से 10 लाख तक नेफ्रॉन्स की संख्या होती है एक किडनी के अंदर। ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, और उसके अंदर एक कपन्यूमा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई थी, उसको कहते हैं हम बोवेन कैप्सूल, उसके अंदर एक गुच्छा टाइप होता है ब्लड वेसल्स का, उसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, उसी के अंदर से ब्लड छनता है, राइट। अब फिल्ट्रेशन हो गया उसमें। अब ये दो तरह की जो आपने आर्टरियोल मैंने बताई थी आपको, एफरेंट आर्टेरियोल विच कैरीज द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। अब एक आर्टरी होती है जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड अंदर जाता है, किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के, और इफरेंट आर्टेरियोल बाय विच द ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। उसके बाद एक से तो अंदर जाता है और दूसरे से बाहर आता है, उसी को हम कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लड अंदर जा रही है, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ से ब्लड अंदर गया, उसको एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, और उससे बाहर आ रहा है, उसी को कहते हैं हम इफरेंट, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, दो आर्टरीज है, एक से अंदर जा रहा है, एक से ब्लड बाहर आ रहा है, वही आर्टेरियोल के बारे में वहां डिस्कस हुआ है, राइट। Now, the process of filtration of liquid into the cavity of Bowman capsule is called ultrafiltration. ठीक है, वहां पर आपके जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है उसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोवन कैप्सूल के अंदर वो कपनुमा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाई है, जहां से ब्लड अंदर गया और बाहर आया। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, दैट इज टू एक्सक्रिएट द अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस थ्रू यूरिनेशन। ठीक है, जो मेन फंक्शन है किडनी का वो क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है, ब्लड का प्योरिफिकेशन करते हैं, और उसके द्वारा किडनी के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं उनको निकाला जाता है थ्रू यूरिनेशन। जो यूरिन बनता है आपका वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, अनवांटेड सब्सटेंसेस यूरिन के अंदर आते हैं। द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द किडनी टेक्स प्लेस इन लार्ज क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गन। अब ऑब्वियस सी बात है, वहां फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, तो सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द किडनी टेक्स प्लेस इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है वहां पर किडनी में, क्योंकि वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। इसीलिए अदर ऑर्गन्स को अगर आप कंपेयर करें उससे कहीं ज्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है किडनी को। इन द किडनी एवरेज 125 ml पर मिनट ब्लड इज फिल्टर्ड। जो एवरेज जो ब्लड होता है वो कितना होता है आपका, 125 ml पर मिनट ब्लड इज फिल्टर्ड। 125 ml ब्लड आपका फिल्टर्ड होगा किडनी के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। दैट इज 180 लीटर पर डे। इसका क्या मतलब हो गया, 125 अगर ml पर मिनट में अगर आपका फिल्टर हो रहा है ब्लड, दैट मीन पूरे डे में, यानी कि आप पर मिनट को आप उससे करोगे कितने मिनट होते हैं 24 आवर्स में, उसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 180 लीटर पर डे आपका ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर। आउट ऑफ इट 1.45 लीटर यूरिन इज फॉर्म्ड। उसके आउट ऑफ इट कितना यूरिन निकलता है, 1.45 लीटर यूरिन इज फॉर्म्ड डेली, एंड द रिमेनिंग इज एब्सॉर्ब बैक बाय द सेल ऑफ नेफ्रॉन एंड मिक्स्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, ओनली 1.5 लीटर यूरिन ही बनता है पूरे दिन में। ठीक है, आप इसे यहाँ पर 1.45 से 1.4 to 2 लीटर तक, यानी कि 2 लीटर तक ब्लड यूरिन आपका फॉर्मेशन होता है पर डे। ठीक है, तो ये आपको करेक्शन कर लीजिए, 1.45 या 1.5 to 2 लीटर। ठीक है, एंड और ये जो बाकी का हमारा जो ब्लड फिल्टर हुआ है वो सारा क्या है, वापस से सब चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। ओनली 2 लीटर तक यूरिन ही बन पाता है। इन द नॉर्मल यूरिन देयर इज 95% वाटर, 2% सॉल्ट, 2.7% यूरिया एंड 0.3% यूरिक एसिड। अब नॉर्मल जो यूरिन होता है उसकी
आपको कंपोजिशन बताइए जिसमें 95% तो आपका वाटर होगा, 2% सॉल्ट, 2.7% यूरिया एंड 0.3% यूरिक एसिड। द कलर ऑफ द यूरिन इज लाइट येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके क्वेश्चन में आता है कि जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपका येलो कलर है इन यूरिन वो किस वजह से होता है, यूरोक्रोम वर्णक की, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, यूरोक्रोम इज फाउंड बाय द डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन टूटता है उसके बाद आपका यूरोक्रोम बनता है। यूरिन इज एसिडिक, इट्स पीएच वैल्यू इज 6। यूरिन कैसा होता है आपका, एसिडिक होता है। ठीक है, क्षारीय नहीं होता, अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है। इट्स पीएच वैल्यू इज 6, इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है, दैट इज 6, राइट। द स्टोन फॉर्म्ड इन द किडनी इज मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। अब जो हमारी किडनी के अंदर स्टोन्स पाए जाते हैं, कई बार हमें डॉक्टर बोलते हैं आपकी किडनी में स्टोन है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, उसी की वजह से किडनी में स्टोन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है कैल्शियम ऑक्सलेट, राइट। सो टुडे वी विल स्टॉप अवर वीडियो, यूरिन इज एसिडिक हेयर। ठीक है, हम इसके बाद हम स्किन, लिवर, लंग्स, जिससे भी हमारा बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, उन सभी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक हम यहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ तक ही हम फिनिश करते हैं आज। So important thing is that stone formed in the kidney is made up of calcium oxalate, ये important note है। pH कितना होता है, 6 होता है, that is acidic, आपका यूरिन एसिडिक होता है। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट कैसे बनता है, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब भी हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसके बाद यूरोक्रोम पिगमेंट बनता है, उसी की वजह से हमारी यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो होता है, ये भी हमें याद रखना है। इसकी नॉर्मल जो यूरिन है उसकी आपको कंपोजिशन याद इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको ये यूरोक्रोम याद रखना है एंड कैल्शियम ऑक्सलेट याद रखना है, राइट। ये हमें याद रखना है कितना लीटर तक यूरिन बनता है, 2 लीटर तक यूरिन बनता है हमारी बॉडी में पर डे, और 125 ml पर मिनट जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, यानी कि 180 लीटर पर डे में फिल्ट्रेशन होती है, राइट। और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है उस सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है, आपको याद रखना है किडनी के अंदर होती है। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रक्चरल हमने पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डू अबाउट स्किन, लिवर एंड लंग्स। थैंक यू वेरी मच।